ये मेरी पहली गाड़ी है, मैंने इससे गाड़ी चलाना सीखा है, ठीक है। और जितना जल्दी और जितना कॉन्फिडेंस इसने मेरे को दिया है, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई और गाड़ी चलाता तो मेरे को वो आदमी ओला उबेर करके चला जाए ना, तो वो गाड़ी से सस्ता पड़ जाता है। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत सिंह। मैं आज अपनी टियागो गाड़ी का रिव्यू बताना चाहूँगा। मैंने रिसेंटली अभी नई सफारी ली है, ठीक है। और उसके पहले मेरे पास ये टियागो है जिसको कि मैंने 2018 में 18 दिसंबर को लिया था। और उसके बाद से एक्चुअली मैंने गाड़ी जो ली थी मैंने पुणे में। और लॉकडाउन के बाद समवेयर इन 2020 अगस्त के आसपास मैं इसको पुणे से लेकर के बनारस में चला आया, ठीक है। सो मतलब शॉर्ट राइड, लॉन्ग राइड, बड़े शहर, छोटे शहर, मैंने इसको हर जगह चलाया है। सो मेरा क्या एक्सपीरियंस है इसको अलग अलग शहर में लेके या लॉन्ग रूट पे चलाने से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो दैट कि जो भी अगर टियागो आगे लेना चाह रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये गाड़ी और कहीं पता नहीं बट छोटे शहरों के लिए काफ़ी बढ़िया है। मतलब नेगेटिव पॉइंट्स मैं बात करूंगा जो भी रियल है, जो एग्जैक्टली मेरे को फेस हुए हैं, ठीक है। बट अगर मैं छोटे शहर के हिसाब से देखूँ, आप देखो गाड़ियाँ कितनी चिपक के चल रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे अब सफारी लेके निकलूँ या कोई एक बड़ी एसयूवी लेके निकलूँ, छोटे शहर में वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप चला सकते हो बट बहुत इरिटेशन होता है। इसको लेके आप इरिटेटेड फील नहीं करोगे। स्टिल इस ट्रैफिक में गाड़ी में लेके बैठना एक इरिटेशन है, बट एक टू सम एक्सटेंट, राइट, एक हद तक आपको इरिटेशन फील नहीं होता है। आप इसको चलाओगे, आपको एनी टाइम गाड़ी में बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। इसको चलाते हुए बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। मतलब आपको ऐसा लगता नहीं है कि गाड़ी आपका साथ नहीं दे रही है। और अगर मैं सच बताऊं, मतलब मैं इसको कितने साल से, ऑलमोस्ट 3 साल प्लस से चला रहा हूं, और मैं आपको अगर बताऊं तो आज तक इसने मेरे को धोखा नहीं दिया है। धोखा एज इन की मैं चला रहा हूं, ये कहीं पे बंद पड़ जाए, चले नहीं। आप देखोगे तो नॉर्थ में ठंडी भी काफ़ी अच्छी खासी पड़ती है, बनारस जिस शहर में मैं रहता हूँ, ठीक है। कोविड के समय टाइम में अगर मैं बोलूँ तो इसको हॉस्पिटल के इतने चक्कर लगाए हैं कि वो मैं बता नहीं सकता हूँ इन वर्ड्स, राइट। बट एक टाइम भी अगर मैं बोलूँ कि गाड़ी ने धोखा दिया हो तो नहीं। अभी भी जैसी ये नई थी, जो चलाने में इसको मज़ा आता था, सेम मज़ा वही है। अगर मैं आपको किलोमीटर्स में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये 35,157 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है। कम चलने का रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट 1 साल लॉकडाउन में तो ये घर पे पड़ी हुई थी, सो ज़्यादा चली नहीं। और ऑनेस्टली पुणे में मैं इसको ज़्यादा चला नहीं पाता था। छोटे मोटे कभी कभी ऑफिस भी काफ़ी मेरे घर के पास है, तो ज़्यादा मेरा रन होता नहीं था। बट जब से मैं इसको बनारस में लेके आया हूँ, इसका रन अच्छा खासा है। अगर मैं सच से अगर तरीके से मैं याद करने की कोशिश करूँ, जब मैं इसको पुणे से लेके आया था, मैंने उसकी एक प्रॉपर वीडियो बना रखी जो इस चैनल पे है, आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी चैनल पे वो वीडियो है। जब मैंने स्टार्ट करा था पुणे से 2020 अगस्त के आसपास, तो ये कुछ 10,000 किलोमीटर के आसपास चली थी। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो 35,000, ऑलमोस्ट 1 साल प्लस में, ठीक है। सो यहाँ पे इसका काफ़ी रन हो गया है। मैं चलाता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं उसको ये चलाते हैं, बिकॉज हमारे घर में भी पर्टिकुलरली 2 गाड़ियाँ हैं, एक सफारी है हो चुकी है और एक ये है। सो इतनी मतलब 1 साल में इतना चलाने के बाद भी, ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो मेरे को गाड़ी में सच में कहीं से कोई शिकायत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि टियागो, टाटा के गाड़ी के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आदमी को समझ में आता है, वो है केबिन नॉइज़, ठीक है। अगर आप लाइट म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो वो केबिन नॉइज़ इजीली इग्नोर किया जा सकता है। जैसे कि मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ, आपको आवाज़ अगर हल्का फुल्का आना हो तो, अभी गियर लगा लूँ, सिग्नल आगे गाड़ी बढ़ गई तो आपको ये हल्का फुल्का आवाज़ सुनाई देता है। केबिन नॉइज़ है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि केबिन नॉइज़ नहीं है, गाड़ी में है, बट उतना एक्सट्रीम नहीं है, एक मैनेजेबल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जिसके लिए टाटा फेमस है, इसकी बिल्ड क्वालिटी के लिए, ठीक है। सो एज सच मेरा कोई बड़ा टक्कर कहीं पे हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है, गाड़ी को लेके। बट जैसे ऐसे आप रोड पे चल रहे हैं, सामने एक बहुत बड़ी बस थी, हम एक इंक्लिनेशन मतलब थोड़े से इंक्लाइंड वाले रोड पे थे, और उसने हैंड ब्रेक नहीं लगाया था। हैंड ब्रेक हटाया होगा और गाड़ी चलाने की कोशिश करो, उसकी गाड़ी एकदम से पीछे आई और गाड़ी में
एक कंसिडरेबल स्पीड के साथ लड़ी भी आगे। अगर मैं आपको आगे जाके दिखाऊं तो गाड़ी में कोई डिफरेंस नहीं था, मतलब गाड़ी को कोई इम्पैक्ट नहीं था, ठीक है। सो उसके आगे मेरे पास ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है कि नहीं मैंने गाड़ी को यहाँ वहाँ लड़ा दिया हो, तो वो हो। आई विश कि वैसे मेरे को दिन देखने भी नहीं पड़े, बट बिल्ड क्वालिटी वाइज एक फील होता है ना, आप कहीं पे चला रहे हो आपको समझ में आता है। सो उस वाइज जो बोला गया है मैं उस पर जरूर सहमति दूंगा कि हाँ ये चीज़ है इस गाड़ी को लेकर के। बट यार इसको छोटे शहर में इसको चलाना ये इतनी हैंडी और इतनी, मतलब मैं अगर सच बताऊं आपको, ये थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये मेरी पहली गाड़ी है, मैंने इससे गाड़ी चलाना सीखा है, ठीक है। और जितना जल्दी और जितना कॉन्फिडेंस इसने मेरे को दिया है, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं कोई और गाड़ी चलाता तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। बिकॉज मैंने और भी, मैं नाम नहीं लूंगा, बट और भी मैंने दोस्तों की गाड़ी चलाने की कोशिश करी, मेरे को उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। अगर मैं इस ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ तो मैं एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील कर पाता हूँ। आई गेस जितने भी टियागो ड्राइवर होंगे वो इस चीज़ से अग्री ज़रूर करेंगे। अगर आप करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना मेंशन करिए कि आप हाँ मेरे से अग्री करते हैं। मैं काम करेंगे, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल लेंगे और जाने मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को उसके रिलेटेड क्या है। जैसे कि अभी मैं बात करूँ AC रिलेटेड, ठीक है। सो गाड़ी छोटी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि जिस शहर में मैं रहता हूँ यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है। ओवरऑल इंडिया में आप मेजॉरिटी शहरों में जाओ तो वहाँ पे गर्मियाँ पड़ती हैं, ठीक से। पॉइंट पे आते हैं तो गर्मी में ये कितना फास्ट और स्लो कूलिंग वाला, तो मेरे को उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कूलिंग की दिक्कत आती है अगर आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं कराएंगे, ठीक है। सो जो इसकी वेंट वगैरह होती है अगर वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है तो गाड़ी हीट या कोल्ड आपका करने में काफ़ी टाइम लगाता है। अगर आप प्रॉपरली टाइमली इसको सर्विस कराते रहते हैं जैसा कि मैं करता हूँ, तो मेरे को ऑनेस्टली उसके रिलेटेड कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि ठंडा नहीं करता था, मेरे को लगा कि AC खराब हो गया, बदलवाना पड़ेगा क्या, बट जैसे गया सर्विसिंग कराया, यहाँ पे थोड़ा सा डस्ट वगैरह काफ़ी रहता है छोटे शहरों में, खास करके जहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन के काम वगैरह चल रहे हों, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता था। तो जैसे एक बार गाड़ी को जाके सर्विसिंग कराया, गाड़ी क्लीन कराया, गाड़ी एकदम अप टू द मार्क, अच्छी खासी चिलिंग कर देती है गर्मियों के टाइम में। ये दूसरा, मैं अगर आऊँ इसके म्यूज़िक सिस्टम पे, ठीक है, क्योंकि भाई गाड़ी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक ढंग का गाना, ठीक है। इसमें हरमन के स्पीकर्स लगे हुए हैं, ठीक है। सो मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े गाड़ियों में जो चीज़ें लगती हैं वो आपको इस छोटे से प्राइस में टाटा टियागो आपको वो कैटर करती है। सो म्यूज़िक वाइज तो मेरे को लगता, मैं इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो मेरे को सफारी से ज़्यादा मज़ा इसके म्यूज़िक सिस्टम में आता है। अगर मैं इसमें बैठ के गाने सुन रहा हूँ ना, और जो फील आता है इसमें, वो मेरे को एक टाइम पे सफारी में भी नहीं आता है, ठीक है। उसकी अपनी स्टोरी है, बट अगर मैं बोलूँ तो उसमें भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं उसको रेट करूँ 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, आई विल बी गिविंग इट फुल 5। AC में अगर मैं बोलूँ, मैंने उस पर रेटिंग नहीं दी थी, सो AC के लिए मैं बोलूँगा मैं 4.5 दूंगा, ठीक है। बिकॉज इसको हाँ सर्विसिंग में वो चीज़ें क्लीनिंग वगैरह लगती है। एक मैं इसी के साथ साथ अगर मैं म्यूज़िक सिस्टम पे चल रहा हूँ तो मैं इसका ड्रॉबैक की बात कर लूँ, ये कभी कभी ना हैंग हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ये हैंग हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे इसमें मोबाइल के ब्लूटूथ वगैरह लोगों के ऐड कर रखे हैं, तो दोस्त लोग बैठते हैं मेरा कनेक्ट कर दे, मेरा कनेक्ट कर दे, ठीक है। सो ये एक टाइम के बाद ना हैंग होता है, तो आपने क्या करना है, इसको एक बार फॉर्मेट करके रीसेट मार देना है। उसके बाद ये वापस बैक टू न्यू आप इसे वैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा कुछ मेजर नहीं है मेरे हिसाब से। कंफर्ट के बाद जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि रात में चलाना कितना सही है इसको, सो यार रात में अगर आप हाईवेज वगैरह पे चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ पे लाइटिंग वगैरह नहीं है, ठीक है, और आप वहाँ पे गाड़ी को चला रहे हो, तो यहाँ पे मैं इसको एक थम्स डाउन दूंगा। रीज़न, रात में इसकी लाइट थोड़ी कम पड़ती है यार, मतलब मेरे को कम पड़ती है। मेरे को लगता है कि वो थोड़ा सही हो सकता था, उसमें एक स्कोप के चांसेस हैं। आई एम नॉट श्योर, जो नई मॉडल आ रही हैं 2018 के बाद से, उनमें ये चीज़ें अपडेट हुई हो, ठीक है। बट उसके लिए मैं एक थोड़ा सा थम्स डाउन दूंगा, बट स्टिल मैनेजेबल रहता है। थोड़ा और बेहतर हो सकता था, मैं बोलता हूँ गुड टू हैव है, ठीक है। गाड़ी में केबिन नॉइज़ कितना है अगर ये समझना हो तो मैं कोशिश करूँगा मेरे हाथ को पहले स्टिल करने का, मतलब स्टिल रखने का। अब ये देखिए जो गियर है,
अब देखिए कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। मतलब ये डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं है, एक हद तक इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है, बट स्टिल जो क्वालिटी इस गाड़ी से मिलती है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। मेन अगर मैं बात को अगर कट शॉर्ट करूं, अगर मेन मुद्दे पे आऊं कि मेरे को गाड़ी में एग्जैक्टली में प्रॉब्लम अभी तक क्या क्या आई है, ठीक है, सो मैं उस चीज़ पे आता हूं। पहली तो ये कि गाड़ी का जो एवरेज है, ठीक है, पेट्रोल का रेट आपको भी पता है कि पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है। मैं दिखाता हूं कि अभी कितना एवरेज दे रही है ये, क्या ये खुद से क्लेम कर रही है। ये खुद से क्लेम देखिए क्या कर रही है, ये बोल रही है कि 12.5 दे रही है, ठीक है। पता नहीं फॉर नो रीज़न, जैसे मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम ही ये लग रहा है मैं थोड़ा सा कुछ हाईवे पे बीच में चली है, इसलिए इसका जो किलोमीटर का रेंज जो कैलकुलेट सिस्टम ने किया है वो उतना एक्यूरेट मैं नहीं मानूंगा, बिकॉज सिटी में ये ऑलमोस्ट कभी कभी 10-11 पे जा रही है, ठीक है। मेरे साथ ये सीन है, आई एम नॉट श्योर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा है, बट ये मेरे लिए बहुत एक सीरियस इश्यू है। मतलब ऑलमोस्ट जो एक एसयूवी गाड़ियां होती है ना, जितना एवरेज देती हैं उतनी ये छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी दे रही है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मेरे लिए हेडेक है, ठीक है। और अब 3 साल प्लस हो चुके हैं, तो मैं अभी पूरी मेरी कोशिश है कि मैं इसको अपडेट कर दूं सीएनजी वाला हिसाब किताब। चाहता था कि अगर ये कंपनी फिटेड होती तो थोड़ा ज़्यादा सुकून रहता, ठीक है, बट मेरे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। एक बार आप टैंक फुल कराइए, थोड़ा मोड़ा भी अगर नॉर्मल राइड पे जा रहे हैं, आप वापस आए तो टैंक का हाल वही हो जाता है, ठीक है। सो उसको मेरे को फिक्स करना है। आदमी ओला उबेर करके चला जाए ना तो वो गाड़ी से सस्ता पड़ जाता है, और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अभी भी बोलूँगा मैं, गाड़ी का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मतलब एक हद तक ना वापस से ये दिमाग में बनाया रहता है कि नहीं यार गाड़ी अच्छी है, बट एवरेज वाले के लिए आई मीन वी हैव एन अल्टरनेटिव, थोड़ा उसके लिए पॉकेट और ढीला करना पड़ेगा। सो सीएनजी आपको पता है छोटी गाड़ी है, बूट स्पेस वैसे ही कम है, 2 बैग से ज़्यादा अगर आप ट्रॉली रखेंगे तो वैसे ही ये ओवरलोडेड हो जाती है। एक बार मैंने अगर सीएनजी बिठा दिया पीछे तो बूट स्पेस तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बट वही है, ये शहर में केवल यहाँ वहाँ जाने के लिए काफ़ी सही रहेगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि सिटी राइड के लिए मेरे हिसाब से ये काफ़ी, मतलब मेरे हिसाब से जब तक अभी तक जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये काफ़ी बेस्ट गाड़ी रही है। और इतने साल में इस गाड़ी को प्रॉब्लम आया है कुछ, तो एक ये देखिए गाड़ी चल रही है, मैं इसको खोल रहा हूँ, ये फ्री हो गया है पूरा, मतलब ये काम नहीं करता है। इसको मतलब ऑर्डर दिया है मैंने सर्विस सेंटर पे कि भैया इसका लेके आइए, बिकॉज ये सेम इसी मॉडल का जिस ईयर का ये मैन्युफैक्चरिंग था नए वाले का नहीं लगता है, तो अभी भी उनके यहाँ पेंडिंग है। तो जैसे कि आप देखेंगे मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूँ तो ये फ्री है पूरा, ठीक है। इतने साल में ये ख़राब हुआ है, मेरे को अभी भी जब खोलना रहता है तो पहले कांच को नीचे करो, हाथ बाहर निकालो और फिर दरवाजे से वो करना पड़ता है। सो थोड़ा सा एक वो दिक्कत है। उसके अलावा टायर वगैरह भी मैं इतने साल से चला रहा हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मतलब कैन यू बिलीव इट, मेरे को याद करना पड़ रहा है कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। एक पेट्रोल, ठीक है, दूसरा थोड़ा सा लाइट, केबिन नॉइज, और ऐसा कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं है। अब ये सब चीज़ें भी मैनेजेबल है, इग्नोर कर सकते हैं इस बिहाफ पे कि जो गाड़ी ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है और जो आपको कॉन्फिडेंस देती है चलाने में। मतलब जब मैं ये ले रहा था उस समय भी काफ़ी मैंने रिसर्च करा था और विद नो डाउट मेरे को सेटल होने में काफ़ी आसान रहा इस पे, जिस तरीके की लोगों की पर्सनली फीडबैक थी। बट ये मेरे साइड से एक एडिशनल है थोड़ा सा पेट्रोल वाला पार्ट, बहुत बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा महंगा पड़ता है जेब पे। उसके अलावा मेरे को ऑनेस्टली ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ये जो था आपका डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट, ये अभी जो नई वाली गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें ये आ चुका है अभी डिजिटल राइट, तो ये चीज़ें फिक्स हो ही चुकी हैं। थोड़ा जो नया वाला है वो थोड़ा और खूबसूरत भी लगता है, उसकी लाइटिंग और चीज़ें, ठीक है। सो कॉस्मेटिक चीज़ें तो ऑलरेडी इसमें अपडेट हो ही रखी हैं। सेफ्टी मामले में मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कंफर्ट की, तो इतने साल चलाने के बाद भी कंफर्ट के साथ कोई सुनवाई नहीं है। मतलब विद नो डाउट आप मतलब
यू कैन गो बाय माई वर्ड्स। कंफर्ट वाइज गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल एक नंबर रहेगा, ठीक है। काफ़ी टाइम से मैंने इसको यूज़ भी करा है। आई नो टाटा रिलेटेड लोगों का फीडबैक बढ़िया नहीं था, बट अगर आप देखोगे सो इस गाड़ी को चलाने के बाद ही मेरे को कॉन्फिडेंस था। और हमने जो घर में नई गाड़ी अपडेट करी, सफारी ली, राइट, जो कि टाटा की ही है। आप देखेंगे हैरियर भी अभी मार्केट में काफ़ी अच्छी खासी धूम मचा रही है, राइट। तो यही है कि मतलब आप आराम से टाटा पे ट्रस्ट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा है। मैंने बार बार बताया है इस चैनल पे, एक ऑलरेडी मेरा वीडियो है जो इस गाड़ी को मैं पुणे से बनारस लेके आया हूँ, ठीक है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए चेकआउट करिए, ठीक है। मेरे को पूरे उतने 15-16 के राइड में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई इस गाड़ी को चलाने में, इतनी लंबी राइड लेके आने में, राइट। तो जैसा बोलते हैं कि छोटे शहरों में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बड़े हाईवेज पे भी दूर दूर डिस्टेंस भी अगर इसको चलाना चाहें तो काफ़ी अच्छी है ये, ठीक है। मेरा पर्टिकुलरली पर्सनली एक्सपीरियंस भी है, मैंने इसको चलाया भी है, उसको डॉक्यूमेंट भी करा है। आप जरूर जाइए और देखिए उस वीडियो को। हाँ, तो चलिए, आई थिंक मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और अगर अलग से कुछ मेरे को चीज़ें याद आती हैं, ठीक है, बिकॉज मैं नोट डाउन नहीं करा था, मैं श्योरली आपके साथ शेयर करूँगा बाद में भी, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, बाय।